तो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्या मामले ने तूल पकड़ लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन पर हत्या और सबूतों को छिपाने की धाराएं भी जोड़ दी गई हैं। डीजीपी के मुताबिक आरोपी उस पर गलत काम करने का दबाव बना रहे थे। उन्होंने बताया कि आरोपियों के बयान के मुताबिक उन्होंने पीड़िता को चीला रोड के नजदीक नहर में धक्का दे दिया था। अब पुलिस आरोपियों के इसी बयान के आधार पर एसडीआरएफ की टीम अंकिता का शव तलाश रही थी। ये शव अब बरामद कर लिया गया है। जो लक्ष्मण झूला क्षेत्र का अंकिता भंडारी केस है, उसका अपडेट ये है कि लक्ष्मण झूला पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कथनानुसार इस पूरे केस को हत्या के केस में कन्वर्ट कर दिया है, मार करके और फिर आकर के गुमशुदगी लिखवा दी पटवारी चौकी में। तो ये सब साक्ष्य छुपाने की श्रेणी में आता है, इसलिए 201 धारा लगी और 302 हत्या का केस होता है। तो हत्या और सबूत छिपाने की धाराएं भी आरोपियों के खिलाफ अब जोड़ दी गई हैं। डीजीपी ने बकायदा इस बात की जानकारी दी है। दरअसल ये दुखद घटनाक्रम जिसमें अंकिता भंडारी नाम के एक 19 साल की लड़की की हत्या कर दी गई। दरअसल अंकिता ने इस रिजॉर्ट पर 1 महीने पहले ही ड्यूटी ज्वाइन की थी। चलिए, संवाददाता अंकित काला हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंकित, एक पूरा ऐसा घटनाक्रम जिसने न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में एक तूफान सा आक्रोश का पैदा कर दिया है। जो शव है वो भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई क्या चल रही है? बिल्कुल, देखिए रेनू, अंकिता हत्याकांड को लेकर के लगातार जो आक्रोश है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कल भी हमने देखा कि पूरे उत्तराखंड में काफी बवाल देखने को मिला। आज भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे राज्य भर में सरकार के खिलाफ, इस पूरी घटनाक्रम के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो कांग्रेस का आरोप ये है कि जो बीजेपी के नेता हैं उनके जिस तरीके से उनके एक बड़ी छवि है, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी और जो आरोपी पुलकित है उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं करी। लेकिन जब मामला बढ़ा तो उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन बैकफुट पर आया और अब जाकर के तीनों आरोपियों को गिरफ्तारी हो चुकी है रेनू। और इस पूरे मामले को लेकर के काफी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज भी प्रदर्शन है। दूसरी बात यह है कि पुलिस प्रशासन की ओर से जो अंकिता भंडारी है उसका शव को बरामद कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो इस मामले को लेकर के बेहद ही संजीदा है और उन्होंने कहा है कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाया जाएगा। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने देर रात जो आरोपी है पुलकित माफ कीजिएगा, तो उसके जो रिजॉर्ट था वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। देर रात वहां पर बुलडोजर भेजा गया और जो उनका रिजॉर्ट था वो भी अवैध तरीके से बनाया गया है। इस तरीके की जानकारी मिल रही है। तो कुल मिलाकर के इस पूरे घटनाक्रम ने जहां उत्तराखंड को शर्मसार किया है, वहां पे लोगों में भी काफी आक्रोश है और कहीं ना कहीं जो धामी सरकार है वो लगातार एक्शन लेती भी नजर आ रही है। बिल्कुल अंकित, और जिस तरह से डीजीपी ने बयान दिया है, अब हत्या और सबूत छिपाने की धाराएं भी आरोपियों पर जोड़ी गई हैं और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी संजीदा हैं, माना जाए कि बहुत जल्द अब अंकिता के जो परिजन हैं और अंकिता को न्याय मिलेगा इस पूरे मामले में। बिल्कुल, ये उम्मीद है रेनू, और काफी हद तक अंकिता को न्याय मिल चुका है और जो तीनों आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। और जहां तक बात न्याय की है, वहां पर लगातार राज्य सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से जो आरोपी हैं वो बख्शे न जाए। इसके अलावा भी जनता की तरफ से जो तीनों आरोपी थे उनकी खूब धुनाई की गई है। कल पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सभी की पिटाई की गई है। काफी हंगामा यहाँ पर उत्तराखंड में देखने को मिला है। इसके अलावा भी राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह आश्वासन दिया है कि किसी भी तरीके से जो आरोपी है वो बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो कितने भी हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यही वजह है कि हमने कल देर शाम भी देखा कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जो रिजॉर्ट था या उसको ध्वस्त किया गया है। इसके अलावा भी आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल रिमांड पर ये जो तीनों आरोपी हैं अभी पुलिस प्रशासन के उसमें पुलिस प्रशासन अभी इनसे पूछताछ कर रहा है गहनता से। और उसके बाद एक जो डीजीपी अशोक कुमार है उन्होंने बताया है कि जो धाराएं हैं वो और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है साक्ष्य छुपाने के लिए। और भी कई सारी जो बातें हैं वो निकल करके सामने आई है। तो इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। कल देर शाम डीजीपी अशोक कुमार की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हुई है इसी मामले को लेकर के रेनू। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी तरीके से दोषियों को बख्शना नहीं है और जो भी सख्त कार्रवाई हो सकती है वो होनी चाहिए। इस तरीके के आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए। तो बहरहाल आगे क्या कुछ घटनाक्रम होगा इस पर भी हमारी
निगाह बनी रहेगी। बिल्कुल अंकित, लेकिन जिस तरह से अंकिता भंडारी का ये पूरा मामला सामने आया, महज 19 साल की एक लड़की जिसने गलत काम करने से मना किया और आरोपियों की इतनी हिम्मत, उन्होंने नहर में उठाकर इस बच्ची को फेंक दिया। इसने कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर एक बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और इस सवाल का जवाब सरकार को देना होगा। भले ही सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, पुलिस प्रशासन जांच में जुटा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके महिला सुरक्षा को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं राज्य में। अब बिल्कुल रेनू, इस बात में कोई दो राय नहीं है, काफी महत्वपूर्ण ये सवाल है और विपक्ष भी लगातार इसी सवाल को उठा रहा है और आज यही वजह है कि विपक्ष की तरफ से भी पूरे राज्य भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। ये एक महिला सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि उसने इस मामले को लेकर के त्वरित कार्रवाई की है, लेकिन इसमें एक बड़ा पहलू ये है कि 18 तारीख से जब से वो अंकिता लापता थी, उसके बाद से उसके जो परिजन है वो रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए दर दर भटकते रहे, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करी। 22 तारीख के करीबन में पुलिस हरकत में आती है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। तो ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्हीं के ही नेताओं के जो पुत्र हैं वो इस तरीके से जघन्य अपराध कर रहे हैं, जो अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली किस तरीके से दो तरीके से काम कर रही है। तो कुल मिलाकर के एक जो बेटी सुरक्षा का जो मैटर है वो कहीं ना कहीं राज्य में गरमाता जा रहा है और कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में और भी ज्यादा सख्ताई देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल अंकिता हत्याकांड के मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जो तीनों आरोपी हैं उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो धाराएं हैं उसमें भी बढ़ोतरी की गई है और सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़े हुए थे, विस्तार से जानकारी दी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता का शव बरामद कर लिया गया है और अब हत्या और सबूत छिपाने की धाराएं आरोपियों पर लगाई गई है। डीजीपी ने जानकारी दी है।